नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसका नाम आजकल हर किसी की जुबान पर है। जी हाँ, आपने सही सोचा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। ये शब्द सुनते ही अक्सर मन में कई सवाल आने लगते हैं, है ना? पर सच कहूं तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आज की इस चर्चा में हम इस कमाल की तकनीक को बहुत ही आसानी से और बड़े मजेदार तरीके से डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम जो भी जानकारी शेयर कर रहे हैं वो सीधे फ्यूचर राइट स्किल्स नेटवर्क और भारत सरकार की स्किल इंडिया पहल से ली गई है। मतलब ये सारी जानकारी पूरी तरह से ऑथेंटिक है, जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप क्या होगा? बहुत ही सिंपल है। पहले हम एआई की दुनिया में कदम रखेंगे, फिर समझेंगे कि असल में एआई होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि रोजमर्रा के कौन से ऐप्स एआई इस्तेमाल कर रहे हैं, एआई क्या नहीं है, और सबसे जरूरी, एआई से बात कैसे की जाए। पहला पड़ाव, वेलकम टू द एआई वर्ल्ड। तकनीकी बातों में जाने से पहले जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या एआई का नाम सुनते ही आपको थोड़ा डर लगता है, या लगता है कि ये कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइंस फिक्शन वाली चीज है? देखिए, एआई कोई जादू या फिल्मों वाला खतरनाक रोबोट बिल्कुल नहीं है। ये बस एक टूल है, एक ऐसा उपकरण जिसे हमारी और आपकी जिंदगी को थोड़ा और आसान, थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा पड़ाव, डिफाइनिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आखिर ये एआई है क्या? अगर एक मजबूत नींव बनानी है तो इसकी परिभाषा समझना जरूरी है। आसान शब्दों में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी समझदार मशीनें जैसे कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर बनाने का विज्ञान है जो खुद सोच सकती हैं, डेटा से सीख सकती हैं और अपनी समस्याएं खुद सुलझा सकती हैं। यहाँ कैच क्या है? डेटा से सीखना और समस्याओं को सुलझाना। यही वो चीज़ है जो एआई को आपके पुराने साधारण कंप्यूटर से बिल्कुल अलग बनाती है। ये सिर्फ रटे रटाए नियमों पर नहीं चलता, बल्कि अनुभव के साथ खुद को बेहतर बनाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना भी जरूरी है। एआई इंसानों की तरह बातचीत जरूर कर सकता है, लेकिन इसमें इंसानों जैसी असली चेतना या भावनाएं नहीं होती। ये हमारी तरह सच में सोचता या महसूस नहीं करता। इसे इंसानों ने ही बनाया है और ये सिर्फ उन अनुभवों या डेटा से सीखता है जो हम इसे देते हैं। तीसरा पड़ाव, रोजमर्रा के ऐप्स में एआई। अब जब हमें पता चल गया है कि एआई क्या है, तो चलिए इसे अपनी आसपास की दुनिया में ढूंढते हैं। फेसबुक, अमेज़न, इंस्टाग्राम, गूगल मैप्स, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब, ये नाम सुने सुने लग रहे हैं ना? हम लगभग रोज इनका इस्तेमाल करते हैं। पर क्या आपको पता था कि इन सभी बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स के बैकग्राउंड में एक छिपा हुआ एआई लगातार काम कर रहा है? जी हाँ, ये ऐप्स सही से काम ही नहीं कर पाएंगे अगर एआई ना हो। और ये एआई असल में करता क्या है? चलिए देखते हैं। हर जाने माने ऐप का अपना एक खास एआई काम होता है। जैसे नेटफ्लिक्स आपको वो फिल्में सजेस्ट करता है जो आपको पसंद आ सकती हैं। अमेज़न आपकी पिछली शॉपिंग हिस्ट्री देखकर आपको नई चीजें खरीदने का सुझाव देता है। और गूगल मैप्स, वो भारी ट्रैफिक के बीच भी आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता बता देता है। ये सब एआई का ही कमाल है, जो डेटा के पहाड़ों को समझकर आपके लिए बेहतरीन फैसले लेता है। यूट्यूब की ही बात ले लीजिए। यूट्यूब सिर्फ आपको वीडियो प्ले करके नहीं देता, वो एआई का इस्तेमाल करके आपको लगातार नए वीडियोस सजेस्ट करता है, वीडियो में अपने आप सबटाइटल्स लिख देता है, और तो और आपकी पसंद के हिसाब से आपको सही विज्ञापन भी दिखाता है। इसी वजह से यूट्यूब का एक्सपीरियंस हमें इतना अपना अपना सा लगता है। एक बहुत ही मज़ेदार बात बताऊं? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी म्यूजिक ऐप पर अचानक से आपको एक ऐसा गाना मिल गया हो जिसे सुनकर लगा कि वाह, ये तो बिल्कुल मेरे टेस्ट का है? वो कोई इत्तेफाक नहीं था। दरअसल एआई ने आपकी पिछली सर्च हिस्ट्री को बहुत ही चतुराई से एनालाइज किया था और आपके लिए एक बिल्कुल परफेक्ट गाना ढूंढ निकाला। चौथा पड़ाव, एआई क्या नहीं है। ये जानना जितना जरूरी है कि एआई क्या है, उतना ही जरूरी ये समझना भी है कि एआई क्या नहीं है। चलिए इन दोनों के बीच एक साफ लकीर खींचते हैं। सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है, जो मशीनें समय के साथ सीख सकती हैं और खुद को स्मार्ट बना सकती हैं, वो एआई है। दूसरी तरफ जो मशीनें सिर्फ पहले से सेट किए गए फिक्स नियमों का पालन करती हैं और कुछ नया नहीं सीखती, वो नॉन एआई है। एआई खुद को बदलता है, जबकि साधारण मशीनें एक ही काम को बार बार बिना अपना दिमाग लगाए करती हैं।
चलिए कुछ उदाहरणों से इस बात को एकदम पक्का कर लेते हैं। आपका स्मार्टफोन जब मैसेज टाइप करते वक्त अगले शब्द का खुद ब खुद सुझाव देता है, या वो ऐप जो महज एक फोटो देखकर पौधे की बीमारी पकड़ लेता है, ये एआई के परफेक्ट उदाहरण हैं। क्यों? क्योंकि ये डेटा से नई चीजें सीख रहे हैं। लेकिन एक साधारण डिजिटल घड़ी या एक कैलकुलेटर जिसमें आप नंबर डालते हैं और वो जवाब देता है, या आपका फ्रिज जो बस खाने को ठंडा रखता है, ये सब एआई बिल्कुल नहीं है। ये बस एक फिक्स्ड प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं। तो एक सेकंड रुककर जरा सोचिए, क्या इन तुलनाओं को देखने के बाद एआई को लेकर आपका नजरिया थोड़ा बदला? अक्सर हम हर स्मार्ट दिखने वाली डिजिटल चीज को एआई मान लेते हैं, है ना? लेकिन अब हमारे सामने ये बिल्कुल साफ है कि असली एआई वो है जो लगातार सीखता है और खुद को बेहतर बनाता है। पांचवा और आखिरी पड़ाव, एआई से कैसे बात करें। अब तक हम थ्योरी समझ चुके हैं, तो चलिए थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाएं। आधुनिक एआई टूल्स जैसे चैटजीपीटी या माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट का असली फायदा उठाने का एक ही राज है, प्रॉम्प्ट्स। प्रॉम्प्ट्स वो निर्देश या सवाल होते हैं जो आप एआई को देते हैं ताकि आपको अपना जवाब मिल सके। आप इन्हें वो चाबी मान सकते हैं जो एआई की पूरी ताकत को अनलॉक कर देती है। आपके निर्देश जितने सटीक और स्पष्ट होंगे, आपका एआई टूल उतना ही बेहतरीन काम करेगा। चलिए एक शानदार उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपको पूछना है, सरल शब्दों में समझाएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अस्पतालों और स्कूलों में कैसे मदद करता है, और स्पष्टता के लिए कुछ उदाहरण भी दे। देखिए ये प्रॉम्प्ट कितना टू द पॉइंट है। ये एआई को बिल्कुल साफ साफ बता रहा है कि विषय क्या है, भाषा सरल होनी चाहिए और उदाहरण भी चाहिए। बस एक रूल हमेशा याद रखिए, प्रॉम्प्ट जितना अच्छा होगा, जवाब उतना ही शानदार होगा। और हाँ, अगर एआई का पहला जवाब आपको बिल्कुल परफेक्ट ना लगे तो टेंशन मत लीजिए, ये बहुत आम बात है। अक्सर हमें अपनी बात को और साफ करने के लिए उसे एक दो और निर्देश या फॉलो अप प्रॉम्प्ट्स देने पड़ते हैं। ये तो सीखने की प्रोसेस का एक मजेदार हिस्सा है। अगर आप एआई का सही इस्तेमाल करना सीख गए, तो आप करियर की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं और एक बेहतरीन सेल्फ लर्नर बन सकते हैं। ये एक ऐसा अमेजिंग टूल है जो आपको खुद से नई चीजें एक्सप्लोर करने और सीखने की ताकत देता है। तो आज की इस चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे और सोचने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। एआई बेशक एक ऐसी ताकत है जिसमें असीम क्षमता है, लेकिन जैसा कि कहा जाता है ना, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस अपार शक्ति का हम समझदारी और बुद्धिमानी से कैसे इस्तेमाल करेंगे। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने आपको एआई की इस रोमांचक दुनिया को और गहराई से एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित किया होगा। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।